अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। 24 के चुनाव के इस विशेष एपिसोड में, इस विशेष वेब सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 का चुनाव ही भारत की दिशा और दशा तय करेगा। क्या वर्तमान मोदी सरकार की वापसी हो पाएगी या फिर जनता किसी और को सत्ता का सिंहासन सौंप देगी? क्या कहते हैं ज्योतिषीय आंकड़े, इसी पर प्रस्तुत है हमारी विशेष वेब सीरीज 24 का चुनाव। आज देखिए हमारा दूसरा एपिसोड, जिसमें हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के भविष्य की। तो सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी की स्थापना कुंडली का विश्लेषण करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा 4 अक्टूबर 1992 को की गई थी। पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को 2024 में सत्ता के केंद्र में लाकर ये पार्टी खड़ा कर सकती है, क्योंकि पार्टी की स्थापना कुंडली से कुछ ऐसे ही संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मार्च 2024 में अखिलेश यादव शुक्र की महादशा से गुजरेंगे। ये शुक्र ही उन्हें शक्तिशाली बना सकता है, क्योंकि अखिलेश की कुंडली में एक धर्म अधिपति योग और एक कर्म अधिपति योग निर्मित हो रहा है, जो कि उन्हें शासन और शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। ग्रहों के अनुसार अखिलेश यादव राजनीति के क्षेत्र में कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। वे किसी प्रमुख दल के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं, जो कि अन्य दलों को कड़ी टक्कर दे सकता है। सपा को अपने क्षेत्र में अधिक मान्यता मिलने की भी संभावना है। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की स्थापना कुंडली की। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। पार्टी की स्थापना कुंडली में अभी उच्च लग्न वाले स्वामी शनि का काल चल रहा है। शनि गोचर में जातक की कुंडली के चौथे घर को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो कि राजनीतिक शक्ति का घर कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में एक शक्तिशाली पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, जिसकी सक्रियता के कारण ये दल भी 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसी के साथ साथ चुनाव परिणाम के समय भी एक और सक्रिय पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, जिसे मालव्य योग कहा जाता है। शनि और शुक्र के द्वारा निर्मित इस योग के कारण आपको भी 2024 के चुनाव में अपेक्षित सफलता मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए कुंभ राशि में शनि की भूमिका शासन तंत्र और जनता के लिए एक अच्छा लाभ प्रदान कर सकता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और टीआरएस पार्टी का क्या कहता है ज्योतिषी भविष्य? तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कुंडली की। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसने देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है। यदि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करें तो 2024 के चुनाव में ये मुख्य सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस इस बार दक्षिण के राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करे। इसके साथ ही साथ यदि विपक्षी सहयोगियों के साथ वो गठबंधन करेगी तो उसे अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिषी समीकरण बता रहे हैं कि कांग्रेस 2024 के आरंभ में कई समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। पार्टी के हित में राहुल गांधी को कोई भारत जोड़ो जैसी और दूसरी यात्रा पर भी निकल सकते हैं। प्रियंका गांधी भी इस बार सक्रिय भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को शक्तिशाली विपक्ष के रूप में स्थापित कर सकती हैं। और अब बात टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के राजनीतिक भविष्य की। तो इसकी स्थापना श्री के चंद्रशेखर राव द्वारा 27 अप्रैल 2001 को की गई थी। वर्तमान समय में इसी स्थापना कुंडली से पता चलता है कि 2024 में भाग्य का इसे अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ पार्टी के संस्थापक के चंद्रशेखर राव की कुंडली ने भी बृहस्पति की महादशा आरंभ होने वाली है, जो कि दूसरे दलों से गठबंधन करके यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। भारत के लोकसभा चुनाव में राव की शिक्षा और प्रबंधन की नीतियां अच्छा लाभ प्राप्त करा सकती हैं। और अब बारी है अंतिम परिणाम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी इस विशेष वेब सीरीज में हमने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, टीआरएस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी की स्थापना कुंडली का विश्लेषण किया है। तो अब इन्हीं सभी की आपस में तुलना करके क्या परिणाम निकल रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सभी कुंडली को आपस में तुलना करने पर जो परिणाम निकलता है, उसके अनुसार 2024 का चुनाव अब तक का सबसे अशांत प्रतिस्पर्धी चुनाव सिद्ध होने जा रहा है, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि भारत की स्थापना कुंडली को देखें तो भारत 2024 में चंद्रमा की महादशा एवं शुक्र की अंतर्दशा से गुजरेगा। भारत की कुंडली के अनुसार लग्न उदय वृषभ राशि का है और ये अवधि लग्न शुक्र के स्वामी की होगी, जिसकी दृष्टि 9वें भाव पर है। और ये स्थिति एक नए प्रकार के शासन और सत्ता की ओर संकेत कर रहा है। ऐसी भी संभावना दिख रही है कि बीजेपी 2025 या फिर 2026 तक भारत की सत्ता एक ऐसे युवा नेता को सौंप दे, जो कि भारत को सर्वोच्च शिखर पर निडरता के साथ ले जा सके। इसमें सबसे ऊपर नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आ रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विपक्षी गठबंधन कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। ये एक प्रकार से धर्म और अधर्म का युद्ध होगा जिसमें दोनों पक्ष अपनी विजय चाहेंगे। लेकिन एक बात यह भी रहेगी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का सम्मानजनक विरोध करेगी और उसकी यही रणनीति उसके काम आएगी। 2024 का चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा वैसे वैसे कई नेताओं पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, किंतु परिणाम अंततः जनता के ही हाथ में होगा। तो दर्शकों, 24 के चुनाव की इस विशेष वेब सीरीज में आज आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनतंत्र का भविष्य 2024 में लिखा जाने वाला है।